बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब थ्योरम नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो बिल्कुल ये चैप्टर नंबर 11 हम मैंने छोड़ा है, और चूँकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर 12 के साथ, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 10 के उससे रिलेटेड हैं जो है वो चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है और थ्योरम नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर दिया था। अब थ्योरम नंबर 2 जो है उसका रेसिप्रोकल है, उसका वाइस वर्सा है। अब थ्योरम नंबर 1 जो है आपने तैयार कर लिया होगा। थ्योरम नंबर 2 जो है वो देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे रेसिप्रोकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम ये चैप्टर नंबर जो है वो 12 का थ्योरम नंबर 2 जो है, थ्योरम नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाई ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर है और उस पर कोई भी एक पॉइंट जो है वो है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये तो थ्योरम नंबर 1 था। अब थ्योरम नंबर 2 वो क्या कह रहा है, इसको गौर से डियर स्टूडेंट्स जो है वो सुने। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ये देख लें जो हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूव किया है उसने ये गिवन दे दिया है, यानी एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, वो इस पर राइट बाइसेक्टर है। यानी अगर कोई भी पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस हो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, तो वो जो होता है वो पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर होता है लाइन पर। ये हमने प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल है। जो है हमने पहला जो थ्योरम प्रूव किया है बिल्कुल उसके उल्ट है, और इसी तरह हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। एक तो ये है कि इसमें वो कह रहा है कि एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक तो लाइन होती है ना, ये लाइन देखिए, ये लाइन होती है, लाइन के दो एंड पॉइंट दो होते हैं, ये इस तरफ भी जो है वो आगे बढ़ सकती है, इस तरफ भी। अब ये एक लाइन है। अब लाइन सेगमेंट क्या है, पहले पिछले थ्योरम में मैंने बताया कि इसका एक टुकड़ा ले लें, मतलब ये टुकड़ा ले लेते हैं, इसका ये टुकड़ा, तो ये इसका लाइन सेगमेंट होगा। यानी इसका उसी लाइन का एक हमने सेगमेंट लिया है, ये उसका टुकड़ा होगा। तो अब हम जो है एक लाइन सेगमेंट जो है वो लेते हैं और उस पर एक पॉइंट जो है वो लेते हैं और वो इक्वल डिस्टेंस करेंगे। मतलब ये हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट में ए बी ले लेता हूं, ए बी, ये लाइन सेगमेंट मैंने लिए, दो पॉइंट लिए। अब वो कहता है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, यानी एक पॉइंट ले, ये मैं पॉइंट फर्ज कर ले, ये मैं ले लेता हूं पॉइंट, ये पॉइंट पी ले देता हूं। अब ये जो पी पॉइंट लेना है वो कह रहा है उसका इक्वल डिस्टेंस हो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, यानी इससे भी इसका एक ही डिस्टेंस हो, एक जितना, इसका भी इससे एक जितना डिस्टेंस हो, इस तरह पॉइंट लेना है। ये पॉइंट ऐसे लेना है कि ये पॉइंट जो है उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से भी, ये एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, क्या है ये एंड पॉइंट है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस एंड पॉइंट से दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा होना चाहिए तो ये जो लाइन बाइसेक्टर ड्रा करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। वो तो प्रूव करना है, पहले जो गिवन है वो मैं बता रहा हूं। अब इसका पी पॉइंट का यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस वो कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं ताकि डिस्टेंस बराबर हो जाए, ये इक्वल डिस्टेंस। अब जो है जो गिवन है उसने जो दिया है वो मैं लिख लेता हूं, जो गिवन उसने दिया है।
गिवन डियर स्टूडेंट जो उसने दिया है वो मैं लिख रहा हूं। अब गिवन में उसने क्या है, ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब ए बी के ऊपर मैंने लाइन नहीं लिखी है, क्यों? मैंने ये लिख दिया, वर्ड में लिख दिया कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट और पॉइंट पी इसका फुल स्टॉप कर देते हैं। पॉइंट पी, ये पॉइंट पी इज सच दैट ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P सच दैट किस तरह है, ये इस तरह है कि PA या AP का डिस्टेंस और PB का या BP का डिस्टेंस एक या सच दैट कि PA जो है ये डिस्टेंस PA ये कनकरेंट है किसके जी, PB के, PB के, ये है इस तरह है। अब प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव ये करना है, वो हेडिंग दे देते हैं फिर मैं आपको बताता हूं क्या प्रूव करना है। प्रूव डियर स्टूडेंट ये करना है कि ये जो है ये P जो है ये राइट बाइसेक्टर है, इस पर राइट बाइसेक्टर। पहले तो मैंने आपको बताया कि बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, और बाइसेक्टर का मतलब है लाइन खींच देना, उस पर दो हिस्सों के दरमियान ऐसे लाइन खींच देना। यानी इसका हम जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो करेंगे। इससे पहले हम पहले ये इसको प्रूव कर दे, ये प्रूव लिखते हैं। द point P is right bisector। ये पॉइंट P राइट बाइसेक्टर है किसका, ऑफ, ये इसको ऐसे खींचेंगे राइट, ये किस पर राइट बाइसेक्टर होगा, किसका, ए बी का, ऑफ ए बी, ए बी का राइट बाइसेक्टर होगा। अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हम करनी है डियर स्टूडेंट, वो कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़रा गौर करें क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट मैं हेडिंग देने लगा हूँ, कंस्ट्रक्शन मैं करने लगा हूँ कि अब कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया करनी है कि ये इसका राइट बाइसेक्टर मैंने ड्रा करना है। ये इसको मैं बिल्कुल सीधा राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ डॉटेड में। और ये आकर सी पॉइंट पर कट करता है, सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पर तो ये भी एक एंगल बन जाता है, एक एंगल ये बन जाता है और एक ये एंगल बन जाता है। अब इसका कोई भी नाम रख ले, बाजू के लिहाज से अगर आपने इसको नहीं पढ़ना तो आप इसका कोई भी नाम रख लेते, θ1 θ2 रख ले या x और y रख ले, जिस तरह मर्जी है। तो अगर इसका हम चले x रख लेता हूँ और ये y रख लेता हूँ इस एंगल का नाम, अगर θ1 θ2 भी रख सकते हैं, तो ये x और y मैं रख लेता हूँ, इस एंगल का नाम x और इस एंगल का नाम y रख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइंट हमने किया है किसको, P को किसके साथ जॉइंट किया, C के साथ। और C जो है द मिड पॉइंट है, C क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है।
अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम जो है वो स्टेटमेंट जो है वो और रीज़न प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ में स्टेटमेंट आ जाएगा और रीज़न आ जाएगी। डियर स्टूडेंट ये देखें, आपने गिवन लिख दिया पेपर में, प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दी और ये सारी फिगर बना दी। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे और बाकी जो स्टेटमेंट रीज़न उसके जो है वो 4 नंबर होते हैं, टोटल जो है वो 8 नंबर होते हैं। तो इसमें हम जो है स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रा इसको गौर से समझते जाएं, फॉलो करते जाएं। तो ये डियर स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ जो है ये 2 ट्राइंगल बन गई हैं। ये देखें 2 ट्राइंगल कौन सी बनी है, ACP और BCP। ये ट्राइंगल कौन सी बनी है, ट्राइंगल ACP और क्रॉसपेंडिंग लेंगे ट्राइंगल जो है BCP में ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल बन गई हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन सी ली है, ACP ये ट्राइंगल ली है और दूसरा BCP ये ट्राइंगल ली है। 2 ट्राइंगल हैं। अब इसमें से देखें इस ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल की ये साइड PA, इसकी ये साइड PA जो है ये कनकरेंट है किसके, PB के। ये PB के कनकरेंट है। क्यों कनकरेंट है, क्यों मैंने कनकरेंट लिख दिया? देखें डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं कि मैंने इस ट्राइंगल की कहा है कि ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, बोथ साइड आर कनकरेंट टू ईच अदर। तो PA कनकरेंट मैंने कर दिया PB, तो ये गिवन है, देख लें PA कनकरेंट है किसके, PB के। तो उसका रीजन देंगे गिवन। क्या रीजन देंगे, गिवन देंगे। अब एक और जी, इस ट्राइंगल की ये साइड PC और इस ट्राइंगल की ये साइड PC, दोनों जो है वो देखें एक ही है। PC कनकरेंट है किसके, PC के। तो ये इसके क्यों, दोनों में ये देखें ये लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है वो कॉमन आ रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। अब मैं लिखने लगा हूं कि इस ट्राइंगल की ये AC साइड और इस ट्राइंगल की ये CB या BC साइड जो है वो कनकरेंट है। यानी AC कनकरेंट है किसके, BC के या CB के, एक ही बात है। तो ये क्यों मैंने कर दिया, इसका मुझे बताएं। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में मैंने किया है कि ये C जो है ये मिड पॉइंट है AB का। अब AB का C अगर मिड पॉइंट है, तो अगर ये C मिड पॉइंट है, यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो AC का ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों बराबर पार्ट होंगे। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साथ लिख ले, C इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, ऑफ AB का मिड पॉइंट है। किसका, AB का मिड पॉइंट है। अब ये स्टूडेंट्स जरा देखें, साइड 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 पास्चुलेट मुकम्मल हो गया। एक ट्राइंगल की दोनों ट्राइंगल की एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, 3 साइड्स आर कनकरेंट टू ईच अदर। तो ये पास्चुलेट हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनकरेंट हो जाती हैं। बाकी जो एंगल बच जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कनकरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पोस्टुलेट जो है वो मुकम्मल कर लिया है। यानी साइड 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 जो है ये कनकरेंट है साइड 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 पोस्टुलेट का।
तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट होंगी। ट्राइंगल ए सी पी कनकरेंट हो जाएगी ट्राइंगल बी सी पी के ये ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएगी। अब दोनों ट्राइंगल अगर कनकरेंट हो जाएंगी तो फिर जो है इसके एंगल भी कनकरेंट हो जाएंगी, इनकी साइडें भी कनकरेंट हो जाएंगी और एंगल भी कनकरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है, एंगल एक्स जो है ये कनकरेंट हो जाएगा एंगल वाई के। ये एंगल यहाँ भी अगर कोई एंगल होता ये एंगल कनकरेंट हो जाना था इसके, ये एंगल। तो इसका मतलब है एंगल एक्स जो है ये कनकरेंट है एंगल वाई के, यानी एंगल जो है एक्स में लिखने लगा हूँ ये कनकरेंट हो जाएगा किसके, एंगल वाई के। ये यानी मैयर, अगर इसको मैयर से लिखें तो मैयर एंगल एक्स इज इक्वल टू मैयर एंगल वाई भी लिख सकते हैं। अब आ जाए डियर स्टूडेंट इस पर, एक तो ये अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक्स भी 90 का राइट एंगल है और वाई भी क्या है, राइट एंगल है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल को हम, दो एंगल हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं और 180 के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ज्योमेट्री में आपने ये इस तरह की जो है इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। यहाँ जीरो है, डी जिसे भी जीरो से लेकर 180 डिग्री तक है। तो इन दोनों एंगल को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं इसमें। मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल वाई जो है ये किसके मैं इक्वल करने लगा हूँ, 180 डिग्री के। क्यों? कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। पता नहीं अब यहां नजर आ रहा है इस साइड पर, मैं लिखने लगा हूं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जी। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, अब ये सप्लीमेंट्री एंगल है मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल वाई इज इक्वल टू 180। अब हमें पता है कि मैयर, अगर ये मैयर के साथ लिखें तो एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं कि एंगल पुटिंग मैयर एंगल एक्स इज इक्वल टू मैयर एंगल वाई। जहां वाई आगा उसकी जगह हम एक्स रख लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसलिए मैयर एंगल एक्स और प्लस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मैयर एंगल वाई किसकी इक्वल है, मैयर एंगल एक्स के। तो इसको भी मैयर एंगल एक्स लिख लेते हैं और ये 180 डिग्री। मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल एक्स कितने हो गए जी, 2 मैयर एंगल एक्स। 2 मैयर एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 इसके साथ खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे मुझे बताएं, इसके साथ 2 कैसे खत्म करेंगे? अब ये 2 यहाँ से भी डिवाइड कर दें, यहाँ से भी 2 के साथ डिवाइड कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैयर एंगल एक्स जो है इसको काट लें, 2 एक बार 2 90 आ जाएगा। ये 90 डिग्री मैयर एंगल एक्स जो है ये 90 डिग्री आ गया। मैयर एंगल एक्स जो है किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। डियर स्टूडेंट जरा देखें गौर से, मैयर एंगल किसकी इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। तो आगे देखें जी, आगे क्या करना है। अब मैयर एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री के है, लेकिन एक्स किसकी इक्वल है, वाई के। इसका मतलब है मैयर एंगल एक्स जो है ये इक्वल है मैयर एंगल वाई के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं फिर, 90 डिग्री के। ये हमने राइट एंगल प्रूव कर दिए दोनों एंगल। देखिए यहाँ हमने एक्स, मैयर एंगल एक्स और वाई हमने इक्वल कर दिया। यहाँ अगर कनकरेंट को ना लगाएं तो एम मैयर एंगल एक्स इज इक्वल टू मैयर एंगल वाई लिख सकते हैं। मैंने कहा कि जब एम का मेजरमेंट का लफ्ज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे तो फिर इक्वल लगाना है, और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कनकरेंट लगाएंगे। तो इसलिए मैयर एंगल एक्स और मैयर एंगल वाई आपस में इक्वल है। तो इसलिए मैयर एंगल एक्स मैंने लिखा है, ये वाई की वैल्यू, मैयर एंगल वाई की वैल्यू मैंने एक्स ही लिख दी है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 2 मैयर एंगल एक्स 180 के, 2 को साथ डिवाइड कर दिया, तो मैयर एंगल एक्स किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के।
अब मैयर एंगल एक्स किसके इक्वल है? मैयर एंगल वाई के। तो मैयर एंगल एक्स जो है वो इक्वल है मैयर एंगल वाई के, और ये दोनों इक्वल किसके हैं? 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव करना था। अब हम जो है ये इससे ये साबित हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। इससे कि ये साबित हो गया कि क्या है? ये है परपेंडिकुलर है। ये प्रूव कर दिया हमने। इसमें सिर्फ ये लिख लें कि इसमें ये साबित है कि पी सी, ये पी सी परपेंडिकुलर हो गया किसके? ए बी के। पी सी, ये पी सी परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी के। यानी इसमें अगर परपेंडिकुलर हो गया तो फिर ए सी जो है ये किसके इक्वल है? बी सी के। ये तो कंस्ट्रक्शन में भी किया था। ए सी जो है ये कनकरेंट है किसके? बी सी के। तो फिर पी सी, सो पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देयर दैट इज, या देयरफॉर ये द पॉइंट P is on right bisector of AB। यानी P जो है पॉइंट जो है इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। रीज़न मैंने दे दी है। इसमें ये एक्स और वाई इक्वल है, और ये जो है इसमें 90 का एंगल आया है। इसका मतलब है दोनों फिर पी सी और ए बी, ये पी सी और ये ए बी परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा है कि ए सी जो है ये बी सी के इक्वल है। ये पीछे कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं। इससे ये साबित हुआ कि पी सी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और पॉइंट पी इज द ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये वेरी सिंपल थ्योरम था। पहला जो थ्योरम डियर स्टूडेंट था उसके जो वाइस वर्सा है उसके जो है वो रेसिप्रोकल है। वहाँ हमने प्रूव करना था कि ये जो है यहाँ हमने ये चीज़ प्रूव कर दी थी पहले थ्योरम में गिवन में। अब ये उसने दी है, और जो दूसरी चीज़ हमने जो है ये प्रूव करना था कि ये राइट बाइसेक्टर है। ये पहले थ्योरम का रेसिप्रोकल है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये उसने कहा कि पॉइंट पी जो है ये लाइन सेगमेंट पर जो है ये लाइन सेगमेंट है, एक ए बी और एक एनी पॉइंट पी है। उस पी का डिस्टेंस लाइन के एंड से इक्वल डिस्टेंस है। तो प्रूव करें कि ये पॉइंट पी राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। ये प्रूव करना है। ये मैंने लिखा है। ये गिवन में पी पॉइंट इस तरह है कि पी ए और बी पी इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। पी इज द, प्रूव क्या करना है? पी इज द राइट बाइसेक्टर है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की। पी को किसके साथ किया? जाइनो सी के साथ किया, और सी के साथ इस तरह किया कि ए सी और बी सी या सी बी जो है ये आपस में इक्वल है, और सी इज द मिड पॉइंट। सी इज द मिड पॉइंट। फिर दो ट्राइंगल ली हैं, ये ए सी पी और बी सी पी ट्राइंगल ली। इसमें ए पी ए और पी बी जो है वो ये गिवन है। इसी तरह ये पी सी कॉमन है, और ये ए सी और ये बी सी, ये जो मिड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में, ये तीनों साइडें जो हैं ये इक्वल कनग्रेंट होगी। पास्टुलेट मुकम्मल हो गया तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी? कनग्रेंट हो जाएगी। इससे ये है कि एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये आपस में भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब दोनों एंगल को मैंने ऐड कर लिया, सम कर लिया। किसी भी दो एंगल का सम जो है अगर 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब मैयर एंगल एक्स और मैयर एंगल वाई को 180 के मैंने इक्वल कर दिया। एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं। y की जगह हम x भी लिख सकते हैं और x की जगह y भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? वैल्यू पुट कर लिया कि x y जो है वो किसके इक्वल? x के। तो मैयर एंगल x y की जगह मैंने x पुट कर दिया है। दोनों x एक जैसे हैं, ये जमा प्लस हो जाएंगे। 2 मैयर एंगल x, और ये 2 ख़त्म करना है, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। मैयर एंगल x 90 डिग्री आ गया। x किसके इक्वल है? y के। y जो है वो 90 डिग्री है। अब इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये PC जो है ये परपेंडिकुलर है AB के, यानी AC जो है और BC भी आपस में कनग्रेंट है, और PC इज राइट बाइसेक्टर है ऑन पॉइंट AB पर। और
पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑन द पॉइंट ए बी पर, और अगर पॉइंट का जिक्र करना है तो पी द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।